आखिर ये डार्क वेब क्या है और कैसे वहाँ पर वेपन्स, ड्रग्स और यहाँ तक कि इंसान भी बेचे जा रहे हैं, और आखिर ये रेड रूम्स क्या हैं और वहाँ कैसे जिंदा इंसानों को टॉर्चर किया जा रहा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन जो इस चैनल पर न्यू है वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। आजकल हर एक शख्स इंटरनेट पर मौजूद है और उन सब के लिए आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट का वो राज है जिसे लोग खास तौर पर अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ लीगल कामों के लिए नहीं होता, बल्कि इसके जरिए ऐसे क्राइम्स भी किए जाते हैं जो आम लोगों की सोच से बाला हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम डार्क वेब के ओरिजिन से। डार्क वेब पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद है। इसके शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल मेनली गवर्नमेंट एजेंसीज, मिलिट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए होता था। इसका मकसद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होता था। लेकिन ईयर 2000 के बाद आम लोगों को भी इसका मालूम हुआ और तब से ये काफी मशहूर जगह बन गई इंटरनेट की। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे कोई भी आम शख्स सर्च इंजन्स जैसा कि गूगल सर्च के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। इसे एक्सेस करने के लिए एक खास ब्राउजर की जरूरत होती है जो कि टॉर ब्राउजर के नाम से फेमस है। ये ब्राउजर एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी का एक बहुत ही अच्छा लेवल प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी वजह से इस पर गलत इस्तेमाल करने वाले लोग भी मौजूद हैं। आखिर ऐसे कौन से क्राइम हैं जो इस पर हो रहे हैं, आइए जानते हैं। डार्क वेब एक ऐसी ऑनलाइन जगह है जहां बहुत से बुरे काम होते हैं। जैसा कि किसी इंसान का कत्ल करवाना हो तो यहाँ पर हिटमैन हायर किया जा सकता है, यहाँ ड्रग्स बेचे और खरीदे जा सकते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ जिंदा इंसानों को भी खरीदा जा सकता है। और इसी के साथ ही साथ वेपन्स बाइंग और सेलिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग और कंप्यूटर हैकिंग जैसे क्राइम्स भी किए जाते हैं। और यहाँ डार्क नेट के नाम से एक मार्केट प्लेस मौजूद है जहाँ से लोग चोरी की हुई चीजें खरीदते या बेचते हैं। डार्कनेट को आप Amazon.com के बुरे वर्जन की तरह समझ सकते हैं। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां जिंदा इंसान को टॉर्चर करने के लिए लोग पैसे पे करते हैं। आइए अब हम जिक्र करते हैं कुछ ऐसी साइट्स का जो कि डार्क वेब पर मौजूद हैं और वहां कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं। कुछ साइट वहां होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए बहुत ही फेमस हैं, जिनमें बेसा माफिया एक डार्क वेब साइट है जहां लोग हिटमैन हायर करते हैं ताकि वो उस हिटमैन के जरिए किसी भी शख्स का मर्डर करवा सकें, और वो इस काम को करने के लिए उस हिटमैन को बहुत ही बड़ी कीमत अदा करते हैं। डार्क वेब पर पेमेंट आम बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बिटकॉइन इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस को एनोनिमस बनाता है और किसी गवर्नमेंट इदारे को उसकी खनक भी नहीं पड़ती कि कब कोई ट्रांजैक्शन हुई। दूसरी साइट जो डार्क वेब पर मशहूर है वो है द हिडन विकी। यहाँ डार्क वेब से जुड़ी तमाम वेबसाइट्स की लिंक मौजूद है। इसे ऐसा समझा जा सकता है कि डार्क वेब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसी लिंक्स हैं जो गूगल या किसी भी सरफेस नेट के सर्च इंजन पर मौजूद नहीं। तो इन सब लिंक्स को हिडन विकी नामी वेबसाइट पर इंडेक्स किया गया है ताकि वो लोग जो डार्क वेब यूज करते हैं वो इन साइट्स तक पहुंच सकें। हिडन विकी पर ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग जैसी अलग अलग क्रिमिनल साइट्स मौजूद हैं। सिल्क रोड एक और मशहूर ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था जो मेनली ड्रग सेलर्स इस्तेमाल किया करते थे, और ये दुनिया में काफी फेमस भी हुई, जिसको मद्देनजर रखते हुए 2013 में FBI ने बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी इस जैसी कई वेबसाइट मंजरे आम पर आई जो ऐसी ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इस्तेमाल होने लगी। लेकिन अब जो साइट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खौफनाक साबित हो सकती है आप लोगों के लिए, और वो साइट है रेड रूम्स। इसमें ये माना जाता है कि यहाँ लोगों को रियल टाइम में टॉर्चर दिया जाता है और उनका कत्ल भी लाइव ऑडियंस के सामने किया जाता है। यहाँ जो ऑडियंस होती है वो उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए पैसे देती है। लेकिन ये रेड रूम्स काफी कंट्रोवर्शियल हैं। कई माहिरीन का कहना है कि ये सिर्फ डर फैलाने के लिए अफवाह फैलाई गई है, जहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने ये रूम्स खुद विटनेस भी किए हैं। लेकिन इसके असल वजूद पर अभी भी काफी बहस चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्यों अभी तक इस डार्क वेब को बंद नहीं किया गया, आइए जानते हैं।
काफी मुल्कों की गवर्नमेंट्स ने डार्क वेब के खिलाफ काफी एक्शन लिए हैं, लेकिन ये काम मुश्किल और चैलेंजिंग होता है क्योंकि डार्क वेब पर होने वाली इलीगल एक्टिविटीज को ट्रैक करना और उनके पीछे जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं और यहाँ पर होने वाली कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होती है, जिसे सिर्फ वो शख्स ही पढ़ सकते हैं जो उस कम्युनिकेशन का हिस्सा है। और यहाँ काफी एडवांस टेक्निकल टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं गवर्नमेंट से बचने के लिए। और दूसरी बात जो गवर्नमेंट्स के लिए और भी मुश्किल बना देती है कि डार्क वेब पर पूरी दुनिया से लोग विजिट करते हैं और डार्क वेब पर काम करने के तरीके वक्तन बा वक्तन तब्दील होते रहते हैं। ये सभी फैक्टर्स मिलकर डार्क वेब के खिलाफ एक्शन लेने को मुश्किल बना देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड अपनी साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने पर ध्यान देती हैं ताकि डार्क वेब पर होने वाले इलीगल एक्टिविटीज का मुकाबला किया जा सके। अब हम बढ़ते हैं कि डार्क वेब का इस्तेमाल करने से आम लोगों को क्या क्या खतरात पेश आ सकते हैं। डार्क वेब के इस्तेमाल से लोगों को कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उनका पर्सनल डेटा, उनका सिस्टम, उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हैक हो सकती हैं और उनकी इस आइडेंटिटी का गलत जगहों पर डार्क वेब में इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग इसे रूटीनली एक्सेस करते हैं वो एक्सपर्ट हैकर्स होते हैं जिनको पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे डार्क वेब को सेफली सर्व किया जाता है, लेकिन एक आम इंसान के काम की कोई भी चीज डार्क वेब पर मौजूद नहीं है। सो मेरी आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और आपसे मिलता हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।